तो आप पहली बार गुरुजी के साथ कैसे जुड़े? मेरी लड़की के फीड्स आते थे, उसकी तबीयत खराब थी, जो और बिल्डिंग में और थे जो उनके यहाँ पर बच्चे की गाड़ी थी, उस पर बैठ गई वो। फिर वो देखा कि कुछ अलग सी हरकतें कर रही है ना, हम गए इसको लेके हॉस्पिटल। तो मेन चीज वहीं से गुरुजी की शुरू हुई। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो रहा, इसको अपने आप होश आएगा। मैंने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लिया। लॉकेट स्वरूप मैंने अपनी बेटी के माथे पे यहाँ रखा। तो मैंने बोला किट्टू खड़ी हो, गुरुजी का स्वरूप आ गया। इतना ही बोला, उसने आँख खोली। फिर मुझे एकदम से मंत्र जाप आ जाता गुरुजी का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। तो क्या गुरुजी अपनी संगत को अगर कोई घटना होने वाली होती है तो पहले संकेत देते हैं? जब अब मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया था बहुत ज़्यादा, मेरा था 750। 750। मुझे लग रहा कि ये कपड़े भी क्यों हैं। ये उठे तो मेरे मुंह से निकलता मुझे जल प्रसाद दो, फिर एसी चलाओ। फरवरी की बता रही हूँ, एसी चलाई। जब मैं लेट हूँ ना तो मैंने देखा ड्रीम में एक बटरफ्लाई आई, मेरे चारों तरफ घूमी है। उसको बोल रही हूँ सपने में, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए ऐसे बोली मैं। वो बटरफ्लाई फिर घूम के ऐसे नीचे जाके मर गई। सबको मैंने बताया, उन्होंने कहा कि हाँ ये जो रील देख लो, पॉडकास्ट देख लो, जहाँ मर्जी बोलते हैं अमीरों के गुरुजी हैं। आप क्या बोलते हैं? गरीबों के तो खुद घर आते हैं गुरुजी, अमीरों को वो अपने पास बुला लेते हैं, गरीबों के खुद आते हैं। तो शुक्राना किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए? हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो आज का पॉडकास्ट है एक रहस्यमयी पॉडकास्ट आप कह सकते हो, क्योंकि जो आज पॉडकास्ट शेयर करने के लिए आए हैं उनको गुरुजी ने बार बार लाइफ ब्लेस की है। जी हाँ, लाइफ ब्लेस की है। वो जर्नी है आज हम जानेंगे इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आइए स्वागत करते हैं प्रीति सागर जी का, जो कि दिल्ली से स्पेशली चंडीगढ़ आए हैं अपना पॉडकास्ट के लिए सत्संग शेयर करने के लिए। आइए स्वागत करते हैं। वेलकम मैम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद वशिष्ठ। तो सबसे पहले तो यही है कि गुरुजी की जो संगत है, गुरुजी से बहुत लगाव होता है। यही आज देखने को मिला। मैंने आपको एक बार इनवाइट किया कि गुरुजी के सत्संग के लिए आप आइए प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट के, और आपने झट से हाँ कर दी। तो इतना लगाव आखिर कैसे बना? ऐसे बना कि मैं घर पे सोई हुई थी, तो मैं जैसे इंस्टाग्राम पे अपने चैनल बनाती रहती हूँ जी। मेरा काम है, बनाई वीडियो, लाइक नहीं मिले डिलीट कर दिया। तो मैंने अपनी वॉइस में गुरुजी का मंत्र जब पीछे अपनी वॉइस डाल के मैंने वो वीडियो डाल दी। कोई लाइक नहीं मिले तो मैंने कहा गुरुजी क्या चाहते हो? फिर मेरे मन में ऐसे आई कि जैसे एक होता है कि बड़े बड़े लोग जैसे अपनी वीडियो बना के डालते हैं, उनकी वो होते भी नहीं है ना, तब भी उनकी वॉइस चलती है। तो मेरे मन में भी आई, मैं गुरुजी मैं चाहती हूँ मैं ना ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले जो मैं अपना सत्संग शेयर करूँ, लेकिन किसको करूँ? वीडियो डाल दी फिर डिलीट कर देती हूँ। मैं ना अब है ना ऐसा करती हूँ, अगर मुझे ना आप चाहते हो कि मैं वीडियो डालूँ तो मैं एक वीडियो अपने सुबह डालूंगी अपनी आवाज़ में। तो अगर मुझे लगा आप चाहते हो तो ही डालूंगी, लेकिन वीडियो तो मैं क्या डालती, आपसे मेरी बात हो गई। फिर मैंने कहा मुझे तो मिल गया जवाब गुरुजी आपका। गुरुजी ने सीधा आपको बुलावा सीधा गुरुजी ने कहा कि तू उस वहाँ मत अपनी आवाज़ सुना, यहाँ सुना। तो ये गुरुजी ने बुलाया। तो ये हमारे लिए भी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग है ये बहुत, और मेरे लिए बहुत बड़ा मौका, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो गुरुजी ने भेजा। तो आप पहली बार गुरुजी के साथ कैसे जुड़े, कैसे आपका डायरेक्ट कनेक्शन बना? मैंने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था, कभी नहीं सुना था ना मैंने देखा था। जैसे आजकल लोग सुनते हैं, देखते हैं एक दूसरे से, मैंने कभी नहीं सुना। वीडियो देखती थी, स्क्रॉल करती रहती थी, सिर्फ क्या था अपनी रील बनानी है। तो एक बार एक आंटी थी मेरी बिल्डिंग में, तो उनके पास गुरुजी आए थे, सैटरडे था। तो जो मेरा फास्ट था उस दिन, तो उन्होंने मुझे कहा कि ऊपर आ जाओ और गुरुजी आए, उनको वेलकम करना है। मुझे कुछ भी नहीं पता क्या वेलकम, गुरुजी का स्वरूप आया था तो मुझे नहीं पता क्या वेलकम है, जब कुछ भी नहीं पता था। वो मैं गई उनके पास, तो वो बहुत खुश थी। मैंने गुरुजी को नहीं देखा, मैंने गुरुजी के चरण स्वरूप पे देखा, तो मुझे ऐसे फीलिंग नहीं आई कि गुरुजी हैं या क्या है। तो मैंने उनको देखा ना, आंटी को, वो बहुत खुश थी। तो मैंने यूँ सोचा कि ये कितनी खुश हैं, चलो कोई बात नहीं, इनका मन है ऐसे। ये मन में बिल्कुल नहीं आया क्यों लाई, क्या है, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं। लेकिन हाँ मुझे लगा कि इनको खुश बहुत है, चलो कोई बात नहीं। मैं नीचे अपने आके पूजा करने लगी, प्रसाद बनाने लगी। फिर मैंने माता को भोग लगाया और अपनी माता रानी से कहा कि दिमाग में थोड़ा बैठ गया। मैंने कहा माता रानी तू ही मेरी गुरु है, सब तू ही मेरी माँ है, सब है, मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फास्ट खोला, मैं सो गई। फिर उसके बाद मेरी हालत ख़राब होने लगी, बीपी नॉर्मल नहीं था और पैरों में मेरे बहुत दर्द था। फिर सत्संग आने लगा फ़ोन के अंदर, मैंने कभी देखा भी नहीं और सर्च भी नहीं मारा था मैंने। तो वो फ़ोन में मेरे आने लगा सत्संग, तो मैंने सुना वो इतना कुछ बता रहे, किसी को गुरुजी ने कैंसर ठीक किया, किसी का कुछ ठीक किया है। और फिर एक लास्ट में आता है सत्संग, तो उनके पैरों में दिक्कत थी आंटी की किसी के, वो भी गुरुजी ने ठीक करी। तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मैं फ़ोन करती हूँ। मैंने उन आंटी को फ़ोन करा, मैंने कहा आंटी मेरे ना आप ना अरदास करो,
और मुझे ये भी नहीं पता अरदास क्या होती है, हम्म। कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा अरदास ऐसे किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना जो बीमार है उसे दवाई खानी पड़ेगी। बिल्कुल। मैंने कहा ठीक है, तो मैं एक काम कर, जहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग आती है, स्वरूप मिलता है जहाँ से, हालांकि लेते नहीं है, ब्लेसिंग वो होती है जो खुद मिलती खुद मिलती। है। तो वहाँ से ले लेते हैं लोग। ये सेकंड लॉकडाउन के बाद। हम्म। तो उन्होंने मुझे बोला गुरुजी आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने फ़ोन किया आंटी को, उन्होंने कहा सुबह 12 के बाद आसपास आ जाएंगे गुरुजी। मैंने कहा ठीक है आंटी। मैं सो गई रात को। सोने के बाद मैंने देखा मेरे मेन गेट पे बहुत बड़े वाइट चोले में गुरुजी थे। अच्छा, रात को गुरुजी ने आपको स्वयं दर्शन ड्रीम दर्शन दिए। फिर उसके बाद मैंने किसी को बताया नहीं, मैंने कहा मैं खुद देखूंगी कि ये मुझे दिखे उसी में वैसे ही आएंगे क्या है। 12 बजे गुरुजी का स्वरूप आया और वो ही थे वो गुरुजी वाइट चोले में, जो गुरुजी के बड़े मंदिर में बैकग्राउंड में जो पीछे लगे हुए हैं ना वाइट चोले में गुरुजी, वो ही आए। यानी कि रात को सपने में वही दर्शन हुए और स्वयं आपको अगले दिन वही गुरुजी वही मिले मुझे। ये था मेरे को कि मैं उनसे ऐसे मिली, ऐसे मिले। हाँ। तो फिर बिलीव बढ़ा कैसे? बिलीव ऐसे बढ़ा कि पूजा हम करते रहे, जैसे जैसे पता लगी कि ऐसे करना चाहिए गुरुजी का, ये ठीक है, करती रही। लेकिन दिखावा नहीं था और अजमाया नहीं था मैंने कभी भी कि हाँ सब ऐसे कर रहे हैं, इनमें कुछ बात है, ऐसा मेरे मन में नहीं था कभी भी। भाव जो थे वो सच्चे थे। फिर मेरी लड़की के फीट्स आते थे, उसकी तबीयत खराब थी, तो उसको 2 या 3 साल रहे थे। मैंने बहुत इलाज करवाया, प्राइवेट भी करवाया। सब कहने लगे प्राइवेट में पैसा खाते हैं, सरकारी में दिखाओ। मैंने सरकारी में भी दिखाया, फिर भी उसे कुछ नहीं। फिर हार के फिर दोबारा प्राइवेट मैंने उसका इलाज करवाना शुरू किया। तो उसकी तबीयत खराब हुई, वो गई ऊपर टॉप फ्लोर पे गई थी। ये मेरे हस्बैंड गए थे जॉब पे, वो टॉप फ्लोर पे गई। उसने क्या करा, ऊपर वाले सोच रहे हैं वो नीचे चली गई, ओके। और मैं सोच रही हूँ वो ऊपर है। उसने क्या करा, वो नीचे सेकंड फ्लोर पे जो और बिल्डिंग में और थे जो उनके घर में जाके चली गई। उसको जो दौरे पड़ते थे वो होती थी साइलेंट पड़ते थे, मतलब ऐसे होपलेस सी हो जाती थी, उसे कुछ नहीं पता क्या कर रही है, हरकतें करने लग जाती थी। फिर उसके बाद उनके यहाँ पर बच्चे की गाड़ी थी, उस पर बैठ गई वो। उन्होंने सोचा बच्चा खेल रहा है, हाँ, कुछ नहीं कहा। फिर वो देखा कि कुछ अलग सी हरकतें कर रही है। वो लेके आए उसको नीचे कि भाभी इसे देखना, ये क्या हो रहा है, कैसे कर रही है। मुझे पता था इसकी तबीयत खराब, मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि इसकी तबीयत खराब हो गई है, तो ये तो जॉब पे गए हुए थे मेरे हस्बैंड। तो फिर मैंने करा अपनी सिस्टर के हस्बैंड को फ़ोन। वो आए लेने, हम गए इसको लेके हॉस्पिटल। अब वहाँ पे जाते उसकी हालत बिगड़ गई। बस वहीं से ही जो आप पूछ रहे हो ना कि कहाँ से शुरू हुआ, तो मेन चीज़ वहीं से गुरुजी की शुरू हुई। मैंने इनको अजमाया नहीं, लेकिन मैंने जितना इनको मतलब जितने मैंने 1 कदम बढ़ाया ना, इन्होंने 10 कदम बढ़ाए। इन्होंने क्या करा, वहाँ पर मैं गई, इसकी हालत खराब है कि डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं हो रहा, इसको अपने आप होश आएगा। उसको होता ही ऐसा था कि उसे खुद होश आएगा, ऐसे नहीं। मैंने कहा ठीक है। अब मैं वहाँ पर जाती हूँ, तो वहाँ जाने के बाद मैं यही भूल गई कि कौन से गुरुजी हैं। मैं इतनी अंदर से पागल सी हो गई। मैं कहा गुरुजी कौन से हैं, तो मैं चारों तरफ ऐसे देखने लगी उधर। तो वहाँ पर जो डॉक्टर के उधर हॉस्पिटल में उनकी फ़ोटो लगी होती है या कुछ सर्टिफिकेट जो लगे होते हैं, मैं इतनी पागल हो गई थी। मैंने कहा कौन से गुरुजी, मैं उन्हें देख रही हूँ, और मैंने लॉकेट स्वरूप पहन रखा था। फिर मैंने दिमाग में इसे डाला, मैं कह रही हाँ यही तो गुरु हैं, लेकिन इनका नाम क्या, ऐसे पागल हो गई मैं। फिर एकदम से उस टाइम भी मेरे को एक ब्लेसिंग आने वाली थी गुरुजी की। फिर मैंने कहा कि अपनी बेटी को, वो बिल्कुल होश में नहीं थी, वो बिल्कुल भी, और मैं कोई झूठ नहीं है मेरे इसमें, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुजी की। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप इसे छेड़ो मत, लेटने दो। मैंने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मैंने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लिया। लॉकेट स्वरूप मैंने अपनी बेटी के माथे पे यहाँ रखा। तो मैंने बोला किट्टू खड़ी हो, गुरुजी का स्वरूप आ गया। इतना ही बोला, उसने आँख खोल ली। उनने आँख खोल ली। अब वो डॉक्टर भी देख रहे थे, 2 थे डॉक्टर खड़े हुए थे, वो भी देख रहे हैं। मैंने कहा मंत्र जाप। फिर मुझे एकदम से मंत्र जाप आ जाता गुरुजी का, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। मैं बोलती गई। उसके बाद वो कह रहे थे कि इसको भी यहाँ 2 घंटे लगेंगे। मुझे उन पर विश्वास ही नहीं था। मैंने कहा अब तो गुरुजी ने करना है जो करना है। मैं उसे लेके घर पे आ गई। आने के बाद फिर भी उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और एक बोतल में पानी दिया था। वो मुझे अभी तक नहीं पता किस चीज़ का था। वो कोई ग्लूकोज वगैरह कुछ नहीं था। वो साईं को मानते थे, साईं बाबा को। जो डॉक्टर थे वो साईं बाबा को मानते थे, साईं बाबा की उनके स्वरूप लगा हुआ था। तो उन्होंने मुझे वो दिया, ये पिला देना। मैंने लिया, आ गई मैं। तो गुरुजी के जो हमारे स्थान है, तो मैंने मंदिर के पास दवाई रख दी थी वहाँ पर। दवाई रखने के बाद बेटी दोनों सो गई थी। मेरे मन में कुछ नहीं आया कि मैं गुरुजी से क्या मांगूं, क्या कहूं। मेरे दिमाग में एक किसी की बात आ गई थी कि ऐसे ही किसी लड़की को होता था, उसकी शादी भी हुई। शादी के बाद क्या हुआ, वो किसी शादी पार्टी में जो बर्तन जो होते हैं सब्जियों के, तो वो लड़की एक किसी की बात बता रही, वो गिर गई थी उसमें।
तो मैंने कहा इसका भी क्या फ्यूचर है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है, वो इतनी बड़ी बात गुरुजी से कहेगी। मैंने कहा गुरुजी या तो इसे ठीक कर दो, ये इसे ले लो। अच्छा, आपने इतनी बड़ी बात कह दी गुरुजी। तो मैंने बोला गुरुजी को। फिर उसके बाद मुझे उस पर गुस्सा आने लग गया कि वो 5 साल बाद हुई थी। तो फिर मैंने बोला कि गुरुजी आप या तो इसे ठीक कर दो या ले लो। फिर गुरुजी ने क्या करा, मुझे तो ये समझ उनकी बात फिर भी नहीं आ रही वो क्या कर रहे हैं। मैं उनकी जो महिमा है ना, मैं नहीं जान पा रही थी क्या कर रहे हैं वो। बच्चे अंदर सो रहे हैं। अब वो जो दवाई रखी थी वो गीली हो गई। ओके। गीली हो गई। मैंने उसको उठाया। उठाने के बाद मैं गुरुजी पे इतना गुस्सा करा। मैंने कहा एक तो इन्होंने मुझे, बच्चों ने दुखी कर रखा है, गुरुजी आप भी, अब ये किसने रख दिया यहाँ पर पानी, ऐसे बोली मैं कि ये किसने पानी रख दिया। फिर दिमाग में आया यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड तो जॉब पे गए हुए हैं, बच्चे सो रहे हैं, पानी किसने रखा। फिर भी दिमाग में नहीं आया। उस दवाई को मैंने फेंक दिया। मैंने उस दवाई को रखा नहीं, फेंक दिया क्योंकि गीली हो गई थी वो। बेटी को दी नहीं दी, फेंक दिया मैंने। वो सो ही रहे थे बच्चे। और जो ये चीज़ हो रही है उस टाइम मेरी लड़की सो रही थी, जो ये चीज़ हो रही है। फिर उसके बाद वो जो दवाई फेंक दी है, फिर मैंने देखा फिर पानी कहाँ से आ रहा है। देखा तो जो गुरुजी का जल प्रसाद का लोटा था, उस पे ऐसा लग रहा था किसी ने ब्लेड से काट दिया, उस पे वो टूट गया। लोटे को ही काट दिया ऐसे। तब भी मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। मैंने फिर बहुत कोशिश करी, ये देखूं। मैंने जिनको फ़ोन करा वो कह रही मेरे पास भी ये सेम हमने साथ में लिया, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो जहाँ से गुरुजी की ब्लेसिंग आई थी मैंने वहाँ फ़ोन करा। मैंने कहा आंटी जी मेरे घर में ऐसे ऐसे हुआ है, मेरी लड़की, मैंने ये नहीं बताया मेरी लड़की की तबीयत ख़राब है। मैंने कहा आंटी जी देखो ये ना लोटा था तो वो चटक गया ऐसे। तो वो एकदम से बोलती अरे वाह आपके साथ तो चमत्कार हो गया। मैंने मन में सोचा क्या चमत्कार हो गया, मेरे घर में तो मेरी लड़की परेशान है, उनसे कुछ नहीं कहा। मैं कह रही अच्छा कि हाँ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपको, तो ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने ठीक है, मैंने भी उनकी बात आई गई कर दी। तब भी मैं समझी नहीं ना वो क्या कर रहे हैं गुरुजी। फिर फ़ोन करके रखती हूँ, आराम से बैठी हूँ। लड़की मेरी अंदर से उठ के आती है और आके बोलती है मुझे मम्मा मुझे ना गुरुजी दिखे थे। मैंने कहा गुरुजी दिखे थे? हाँ। कैसे दिखे थे बेटा? कहने लगे गुरुजी दिखे थे तो गुरुजी ना यूँ बोल रहे थे, उस पर बैठे थे गद्दी पे, चोला भी बताया उसने येलो कलर का पहन रखा। मैं ठीक है, बुला रहे इधर आ। मैं गई वहाँ पर तो गुरुजी ने मुझे चीज़ दी है, वो जो क्रैक्स आती है। मैं कह रही अच्छा कह रही वो दी ना। फिर गुरुजी मुझ पे ऐसे चिल्लाने लगे तू निकल यहाँ से, जा पीछे जा, ऐसे करके। तब भी मुझे कुछ पता ही नहीं। तो मैंने गुरुजी पे और वो हो रहा कि गुरुजी आप इतनी तो ये परेशान है, आप इसको भगा रहे हैं। मैं तो गुस्सा कर रही थी, आप भी सब भगा रहे हैं। मैंने जब भी ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उसके बाद मैंने जैसे सत्संग लगाया, मन में ये नहीं आया लेकिन गुरुजी के लिए कि मैं नहीं मानूंगी या नहीं आया। मैंने सत्संग लगा दिया। तो सत्संग में एक आंटी को जो हम लोगों की ये जो दिक्कत है ना, यहाँ मतलब कुछ ऐसा होता है जो पीछे होता है, उस आंटी के यहाँ थी। तो वो आंटी गई थी किसी के गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उनसे कहा लोटा लेके आना। वो लेके आई। फिर गुरुजी के पास जब वो पहुंची तो उन्होंने कहा कि गुरुजी मैं आ गई हूँ, आपने ऐसे बुलाया था। तो गुरुजी ने कहा क्या ये क्या ड्रामा लगा रखा है, जाओ यहाँ से, पीछे जा, पीछे जा यहाँ से, ऐसे करके। तो जो उनके बेटे थे वो भी बाहर गुस्सा होकर चले गए, वो आंटी भी। तो वो कहने लगे ये कोई गुरु है, कोई ऐसे बात करता है, ये तो भगा रहे हैं, ऐसे करके। तो जो वहाँ संगत थी उन्होंने कहा अंकल जी ये गुरुजी ना ब्लेसिंग दी है, ये आपको नहीं पता, ऐसे आपको नहीं पता। फिर वही आंटी दूसरे दिन आई गुरुजी के पास कि उन्होंने कहा अब हम इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम जाएंगे डॉक्टर के पास। मम्मी छोड़ो, हम डॉक्टरी इलाज करवाएंगे। तो वो जो अंकल थे फिर जब वो डॉक्टर के पास से आके गुरुजी के पैरों में गिर गए। उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे थे ना कि पीछे जाओ, वो मुझे नहीं पता था किस चीज़ को कह रहे हो। तो जो उनकी आगे आ चुकी थी ना जो चीज़, जो दिक्कत आ गई थी, वो उन्होंने जब उनका टेस्ट करवाया तो वो पीछे जा चुकी थी। तो वो उस बीमारी को कह रहे थे गुरुजी कि पीछे जाओ। तब मुझे समझ आया जो मेरी लड़की को गुरुजी ने बोला ना कि चल पीछे जा, पीछे जा। उस दिन फिर उसके बाद दूसरे दिन से मेरी लड़की कहने लगी मम्मा मेरी दवाई बंद कर दो। आज का ये दिन है, मैंने उसको एक गोली नहीं दी, बैठे हुए मेरे हस्बैंड भी सब कुछ, मैंने गोली नहीं दी उसको, वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं इनको कैसे छोड़ देती? सही बात है, मैं नहीं छोड़ती। और मैंने क्या पकड़ रखा है, गुरुजी ने मेरा खुद हाथ थाम रखा है, बहुत ब्लेसिंग दी है, जिन्होंने बच्चे को बस जिंदगी दे दी। ये तो सबसे बड़ा चमत्कार है कि बिना दवाई के बेटी को ठीक कर दिया। बिल्कुल, लोटे का छटकना, जल प्रसाद निकलना उसमें से, और फिर इतनी बड़ी ब्लेसिंग कि वो लड़की बिना दवाई के ठीक है किसी को। और मैंने कभी भी मतलब ये शेयर मैंने किया घर में, किया है, मैंने कभी शेयर नहीं किया। तो मुझे लगता था मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले ऐसा जो मैं गुरुजी का सत्संग शेयर कर पाऊँ। तो गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, एक गोली नहीं खाई उसने, बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल ठीक किया गुरुजी ने। और ये जब की बात है जब हम गुरुजी के दरबार गए भी नहीं थे, कभी नहीं गए थे, सिर्फ गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में आया था, कभी नहीं गए हम गुरुजी के दरबार, लॉकडाउन के बाद गए थे। अभी लगभग 6 साल हो गए आपको गुरुजी से जुड़े हुए, और कोई ऐसा सत्संग जो बिल्कुल दिल के करीब हो?
दिल के करीब तो बहुत मतलब इतने, मैं कह रही हूँ, मैं गुरुजी के मतलब बहुत कम पड़ जाएंगे, इतने सत्संग है गुरुजी के, बहुत हैं। अब मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे कोलेस्ट्रॉल हो गया था बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ने कहा ये 200 के आसपास होना चाहिए बस, उतने उससे भी ऊपर नहीं होना चाहिए। मेरा था 750। 750। फिर मेरी तबीयत ख़राब थी, तो डॉक्टर जिससे मैं दिखाया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि अकेले मत रहना और ज़्यादा टेंशन मत लेना, बीपी हाई नहीं होना चाहिए, इतनी तबीयत ख़राब थी। फिर भी जैसे चल रही थी गाड़ी चलती गई, मैं घर में अपने सो रही थी। फरवरी की बात है ये, आपको मालूम है फरवरी में दिल्ली में एसी का मतलब नहीं है, स्टार्टिंग बता रही हूँ मैं फरवरी की, एसी का मतलब नहीं है। उस टाइम मेरी हो गई थी तबीयत ख़राब, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, बच्चे भी सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं, मैंने देखने लगी, अच्छी भली सोई थी वैसे, मेरे को बुखार भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस घबराहट होने लगी। फिर दिमाग में आया कि ये मेरे तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही है, फिर दिक्कत ना हो। ऐसा होते होते इतना होने लग गया कि मुझे लग रहा कि ये कपड़े भी क्यों हैं ऐसे, इतनी मेरी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद बालों की जो रबड़ होती है वो भी निकाल दी मैंने, उसको निकाल दी, बहुत लगने लगी, रबड़ भी निकाल दी। बाल खोल के मैं अपने बेड पे बैठी थी, बेड पे बैठी हूँ और कुछ नहीं, बस ऐसे हाथ रख के मैं ऐसे देख रही हूँ कि मुझे क्या हो रहा है, कि गुरुजी मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने गुरुजी को देखा ऐसे, मैंने कहा गुरुजी आपके होते हुए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ और ये सब सो रहे हैं। गुस्सा बच्चों पे भी मतलब कुछ चेंज हो गई थी मैं, कि गुस्सा आ रहा था ये क्यों सो रहे हैं ऐसे। इतनी बोलने के बाद ही मेरे हस्बैंड उठ गए, ये उठे तो मेरे मुँह से निकलता मुझे जल प्रसाद दो। इन्होंने मुझे जल प्रसाद दिया, मैंने जल प्रसाद पिया गुरुजी का। उसको पीने के बाद और फिर एसी चलाओ, एसी चलाई, फरवरी की बता रही हूँ, एसी चलाई, तब भी कुछ नहीं, ऑक्सीजन नहीं। जल प्रसाद पिया, एसी चलाई, गेट खोले, उसके बाद ऐसे मैं पीठ लगा के अपने सिराने पे बैठ गई मैं ऐसे, मेरी आँख लगने लगी। ये 3:30 पौने 4 की बात है रात की। ठीक है। उसके बाद जब मैं लेटी हूँ ना, तो मैंने देखा ड्रीम में, मैंने नाइटी पहन रखी है और मैं अपने गेट, अंदर वाले रूम के गेट के पीछे हूँ और बाहर के गेट पे से एक बटरफ्लाई आई है, इतनी बड़ी बटरफ्लाई आई, ठीक है, गोल्डन कलर की। उसका कलर ना मतलब इतना कोई किसी चीज़ में चमक नहीं है रियल में, यहाँ चमक नहीं है किसी चीज़ में जो उस बटरफ्लाई में थी। वो आई, वो आके मेरे चारों तरफ घूमी, मेरे चारों तरफ घूमी है। तो मैं जैसे ही वो घूम रही, तो मैं उसको बोल रही हूँ सपने में, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए से बोली मैं, गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए, गुरुजी। जैसे ही वो ऐसे घूमी है, घूमने के बाद वो अंदर गई है, तो उसने मेरे कलेजे पे मेरा सीना भारी हो रहा था, मतलब मुझे वजन आ रहा था, कलेजे पे ही उसने एक डंक जैसे मारते हैं ऐसे करा। उसको करने के बाद वो बटरफ्लाई फिर घूम के ऐसे नीचे जाके मर गई, नीचे जाके मर गई बटरफ्लाई ड्रीम में, वो मर गई। उसके बाद मैं आराम से सोई हूँ। मुझे हॉस्पिटल सुबह दिखाया कि ईसीजी कराते हैं सबसे पहले, नॉर्मल थी, कुछ भी नहीं था। सबको मैंने बताया, उन्होंने कहा कि हाँ ये लास्ट दिन था जो गुरुजी ने ब्लेस किया। जो बटरफ्लाई थी ना वो घूमी और वो उसने डंक मारा है, तो वो उस टाइम वो मरी है, नहीं तो वो उस दिन मेरा ही दिन था। ये जो जिंदगी है ये गुरुजी की है, लाइफ आपको गुरुजी ने ब्लेस दोबारा दी है। जी, गुरुजी ने दी है। ये जो मैं उनकी वजह से इतना बोल रही हूँ, जो ये मेरे शब्द निकल रहे हैं, सब गुरुजी बुलवा रहे हैं, गुरुजी ही करवा रहे हैं। और ये मैं इस चीज़ की नहीं कहती, मैं अगर कुछ काम करती हूँ उसमें गुरुजी है, अगर मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ उसमें गुरुजी। और सच में ये कोई बात के लिए नहीं है, ये वो समझ सकते हैं जो गुरुजी को मानते हैं। बिल्कुल, सब चीज़ गुरुजी करते हैं। तो आपका कोलेस्ट्रॉल फिर उसके बाद ठीक हो गया? ठीक हो गया। मेरे मम्मी को भी टेंशन थी, मेरे हस्बैंड को भी टेंशन थी। उसके बाद क्या हुआ, ये जो बटरफ्लाई वाला जो बताया, इसके बाद मैंने फिर एक बार और, इन्होंने कहा कि मेरे हस्बैंड ने दोबारा से ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपना। मैंने कहा ठीक है, कराया। उस दिन हम बड़े मंदिर जा रहे थे, ठीक है, सुबह कराया है, बड़े मंदिर टेस्ट करवाया सुबह, और फिर उसके बाद चले गए बड़े मंदिर। बड़े मंदिर में मेरी मम्मी भी बोल रही है कि गुरुजी नॉर्मल रिपोर्ट आनी चाहिए इसकी। मेरे हस्बैंड भी बोल के हैं वहाँ पर कि नॉर्मल रिपोर्ट आनी चाहिए। अब मुझे तो था नॉर्मल ही आएगी, जब जिसने गुरुजी ने बटरफ्लाई के अंदर ऐसे रूप में आके और मुझे ऐसे ब्लेस कर दिया, तो मुझे अब कुछ नहीं होना जी। आए हम वहाँ से नॉर्मल। मुझे तो पता ही था, इन लोगों के बहम के लिए गए डॉक्टर के पास, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। बस ये कि फिर अभी मेरे हो गए 2 महीने से मेरे पैरों में भी दिक्कत हो गई है। ओके। पैरों में दिक्कत ऐसे हो गई, हम घूमने गए थे वहाँ पर, तो उधर मैं गिर गई थी। उसके बाद से मेरे पैरों में दर्द बनता चला गया, ठीक है। तो मैंने सोमवार के भोले बाबा के फास्ट रखना शुरू किया, ठीक है। तो वो भी मेरे साथ एक ऐसा हो रहा था कि दिखाऊं मैं। अब मैं तो सोचा पैरों में दर्द है, ठीक है, हो रहा होगा। लेकिन जिस दिन मैं फास्ट रखती थी सोमवार का, वही भोले शिव गुरुजी दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, ठीक है। अब वो मैं जैसे ही पूजा करती हूँ, व्रत रखती हूँ अपना, उसी दिन ही मेरी तबीयत खराब हो जाती थी। उस दिन हाँ, मंडे को मेरे हस्बैंड की छुट्टी होती थी,
मेरे मन में आया गुरुजी ये तो यूँ सोचेंगे छुट्टी होती है, वैसे ये ठीक रहती है, मंडे के दिन इसकी तबीयत खराब हो जाती है, ये क्या हो रहा है। लेकिन गुरुजी वो मुझे एक इशारा दे रहे थे कि दिखा, कि इलाज करा अपना। इलाज करा। हर मंडे को मेरी तबीयत खराब होने लगी, पहला दूसरा तीसरा, फिर हमने किसी ने कहा एक्सरे कराओ, तो दर्द ज़्यादा होने लगा, कराया उन्होंने, उसमें आने लगा कि हाँ चोट लगी हुई है। फिर डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा MRI कराओ। कराने के बाद सोचा नहीं था इतनी दिक्कत है, क्योंकि वो गुरुजी को पता थी, वो उन्हें पता थी, मुझे नहीं थी। मुझे तो ये था दर्द हो रहा है, कोई कहता था वेट बढ़ गया इस वजह से भी हो रहा होगा, तो मैंने भी माइंड सेट कर लिया अपना कि हाँ मेरा वेट बढ़ चुका है, इस वजह से दर्द हो रहा है। लेकिन गुरुजी को पता था, गुरुजी ने कहा करा, हर मंडे को मेरे दर्द बढ़ा देते थे। मैंने कराई तो डॉक्टर ने कहा MRI करा, उस MRI के अंदर आता है कि इनकी कहीं से जॉइंट खुल गया है और हड्डी टूटी हुई दिख रही है। हाँ, इतने दिन से हड्डी टूटी हुई में थी मैं, कि हड्डी टूटी हुई दिख रही है, जॉइंट खुल गया है और घुटनों में पानी भी भर गया उसकी वजह से। फिर मुझे टेंशन होने लगी, वो दर्द बढ़ता गया और हालत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी, कि मैं उठती भी थी ना, बाथरूम जाने के लिए भी बहुत परेशान हो गई थी, उठती भी थी, चक्कर आने लगे। फिर मुझे लोग कहेंगे कि 6 महीने या 6 साल, मुझे अपने 6 दिन की उम्मीद नहीं हो रही थी। ओके, इतनी हालत ख़राब थी। संभाला मेरे हस्बैंड ने, बहुत संभाला मुझे। मैंने कहा कि गुरुजी मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, अब ज़्यादा मुझसे रहा नहीं जा रहा। तो उनके दिमाग में ये है कि ये इतनी दिक्कत ऐसे कैसे हो गई एकदम से। हस्बैंड के कोई भी आता था, कहीं दिखा लो, क्योंकि अभी तो तुम लोग घूमने गए थे, इतना कुछ सही था, बढ़िया था, वीडियो डाल दी थी मैं, सब देखते थे, सही था, ये कैसे हो गया एकदम। वो भी अपनी जगह, जिनकी जैसी सोच सब बोलते गए। ये दिमाग में आ गया हस्बैंड के। उन्होंने कहा कि अब हम ना कहीं दिखा लेते हैं, ऐसे किसी से पूछते हैं। तो मैंने इनको बोल दिया नहीं, मैं नहीं जाऊँगी कहीं, तुम्हें जाना जाओ, मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। कह रहे मैं क्यों जाऊँगा, जाना तो तुझे, पैरों में दिक्कत तेरे। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी, अब भी बोल रही हूँ, बाद में भी ये बोलूँगी, मैं नहीं जाऊँगी गुरुजी को छोड़ के। इनसे मैंने बोल दिया। इनको बोलने के बाद मेरे हस्बैंड को दिखाया नहीं मैंने। फिर इनको बोलने के बाद मैंने गुरुजी से, मेरी आँख में भी आंसू, मैंने बाबा आपके होते हुए मैं नहीं जाऊँगी कहीं, क्या करूँगी, जैसे मर जाऊँगी देखो आपका नाम होगा, ठीक है, कि हाँ इसकी वजह के ये तो गुरुजी को मानती। अब आपका नाम बदनाम या फिर आपका नाम करना आपके हाथ में, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी टेंशन फ्री रही। आपने सब गुरुजी के ऊपर हाँ, सब छोड़ दिया। फिर मेरे दिमाग में आई कि सब लोटा ब्लेस करवा के लाते, मैं भी जाऊँ। मैं चली गई। तो मेरा मंदिर जहाँ लगा हुआ है ना, गुरुजी का दरबार छोटा है, तो पहले ही हस्बैंड की तबीयत खराब थी, तो उनकी वजह से उनके लिए भी मैं लोटा ब्लेस करवाई। मैंने कहा एक तो पहले ही रखा है, अब एक और हो जाएगा। मैंने कहा छोटा लेके आना, तो ये इतना बड़ा लोटा लेके आए। ठीक है। मैं चली गई वहाँ पर। जो सेवादार होते हैं तो उन्होंने जाते के साथ, जिसमें कि वो इतना कुछ कहते नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा ना, वो देख के ऐसे मुझे देखने लगे, गुस्से में बोले, कह रहे खेल हो रहा है, ऐसे बोले, खेल हो रहा है, ये टॉय है क्या, ये इस चीज़ को मजाक समझ रखा है। तो मेरी आंख में आंसू, मैं इतना रोई वहाँ पर, बहुत रोई। और मुझे ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है सेवादार बोले, क्योंकि गुरुजी कहते हैं जो सेवादार हैं उसमें मैं हूँ और संगत में भी मैं हूँ, ठीक है। तो जो सेवादार होते हैं वो हम लोगों में संगत में अपने गुरुजी को देखते हैं, और हम सेवादारों के अंदर देखते हैं गुरुजी को। मैं रोने लगी बहुत ज़्यादा। फिर मैंने कहा चलो अब तो हो जाता है। वो लेके गए, दूसरे अंकल आ गए, वो गुरुजी के दरबार पे ले गए गद्दी के पास। वो आते हैं, आने के बाद दूसरे वाले अंकल ने पकड़ लिया, वो कहते हैं ये क्या है। मैं फिर भी रोती गई, रोते रोते मैं बहुत रोने लगे। वो जो तीसरे अंकल थे उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी बीमारी है, सेवादार अंकल बोल रहे हैं बहुत बड़ी बीमारी है, इतने छोटे से नहीं होगी है, ठीक है, बड़ा लोटा लेके आए। और मैं अपनी भाषा में बोली, मुझे पंजाबी आती नहीं है। वो जिस तरीके से बोल रहे थे वो बहुत, उन्होंने ऐसे बोला, तो मुझे पूरी फीलिंग यही है कि ये तो गुरुजी बोल रहे हैं कि तुझे परेशानी बहुत ज़्यादा है। अब मुझे उस लोटे की वजह से नहीं रो रही थी मैं इस वजह से रोई कि इन्होंने, कि इनको कैसे पता लगा बड़ी बीमारी है। सही बात है। उन्होंने कैसे बोला। हम आने लगे वहाँ से, मैं रोती गई। तो मैंने क्या करा, सर पे चुन्नी डाल के इतना घूंघट करके ऐसे आ रही हूँ। गाड़ी में हस्बैंड है, सिस्टर है, सब हैं। वो कह रहे हैं क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं, सर में दर्द हो रहा है ना, तो रोशनी लग रही है इसलिए मुँह ढक रखा है। और उस टाइम मैं बहुत रो रही थी, रोती गई। फिर ऐसा लग रहा था कि मैं, मतलब कि मैं कहाँ से जा रही हूँ, मेरे दिल से ना, मतलब कुछ चीज़ अलग हो रही है, क्यों आ रही हूँ मैं गुरुजी के पास से, मुझे वहीं रहना चाहिए। फिर मन में आने लगी कि गुरुजी मैं क्यों रो रही हूँ। इतने में जो गाड़ी चला रहे थे मेरी सिस्टर के हस्बैंड, जैसे गाड़ी चला रहे थे उनके भी दिमाग पता नहीं क्या आई, उन्होंने फ़ोन उठा लिया एकदम से। तो ब्रेकर था, वो भी थोड़ा था नहीं था, बहुत बड़ा ब्रेकर था। वो गाड़ी ऊपर उछल गई, रोते रोते मेरी उछल गई। तो मेरे सर पे इधर ऐसे गाड़ी यूँ लगी, जैसे मैं ऐसे ऊपर हुई हूँ, लगते के साथ ही मेरी गर्दन में आवाज़ आई बड़ी तेज। तो मेरी गर्दन ऐसे नहीं होती थी,
मेरे अंदरूनी ये भी दिक्कत थी, ये 3-4 साल से मुझे दिक्कत थी, यहाँ से कुछ लग गया था पहले कभी, तो वो ऐसा नहीं होती थी गर्दन ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कर लूंगी, ऐसा नहीं होती थी, ठीक है। वो जैसे झटका लगा मेरी गर्दन ऐसे हो गई। अब मेरे हस्बैंड कह रहे गाड़ी रुकवाते हैं, मैंने कहा नहीं, अरे रुकवाते, ज्यादा तेज लगी है, और रो रही उस टाइम, किसी को महसूस नहीं होने दिया। मैंने कहा नहीं, अरे नहीं ना, गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। कहते हैं क्या ब्लेस कर दिया? मैंने कहा बस ब्लेस कर दिया। मैंने अपनी सिस्टर को बताया कि मेरी गर्दन घूम रही है, वो जो गाड़ी का जो झटका लगा था उससे गर्दन मेरी ऊपर लगी, जो गर्दन मेरी ऐसे नहीं हो पाती थी, वो मेरी गर्दन ठीक हो गई। गई थी मैं पैरों के लिए, लेकिन गुरुजी ने मेरी गर्दन ठीक कर दी। तो मुझे उस टाइम दिमाग में ये थॉट आ चुका था कि जो चीज़ मैंने बोली नहीं उन्होंने वो ठीक कर दिया, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। तो लेकिन दिमाग में फिर भी ये रहने लगे कि अंकल को कैसे पता लगा कि ये बीमारी बढ़ी है, ये कैसे पता लगा। मैंने आके वहाँ से जल प्रसाद सुबह पीना शुरू किया, वो मैं अभी भी पी रही हूँ। 2 महीने हैं, उन्होंने कहा ज़्यादा टाइम लगेगा और ये लंबा इलाज है। बिना कैप के जो पहननी थी, मैंने इतना 5-6 घंटे का सफ़र तय किया, और मैं बैठी हूँ आपके सामने, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है, मैं आपके सामने बैठी हूँ। सही बात। और मैं अब बताऊँ तो दवाई भी 15 दिन से मैं कोई दवाई भी नहीं खा रही हूँ, ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है। तो मुझे हर चीज़ से बचा रहे हैं गुरुजी। अब बहुत से आपके अकॉर्डिंग सब सिर्फ बिलीव की ताकत है, बस यही है, और ये सच है, यही सच है। अगर ये मैं सुनती थी बचपन से कि कहते हैं कि ना विश्वास करोगे ना तो सारी चीज़ विश्वास पे है, वही सच बात है। लेकिन मैं गुरुजी को ही कहती हूँ, मेरी तरफ से नहीं है, मैं तो केयर के क्या ही करने वाली। ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग है जो उन्होंने मेरा हाथ थाम रखा है। बस इतना मैं गुरुजी से प्यार करती हूँ, जितना मैं अपने पापा से प्यार करती हूँ ना, मैं उतना ही गुरुजी से प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत नहीं बहुत ज़्यादा किया है, और अभी भी कर ही रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये तो आपने जो भी बीमारियां ठीक की गुरुजी ने, ठीक है, आपका बिलीव था वो आपने बताया। तो गुरुजी को आजकल सब जो रील्स देख लो, पॉडकास्ट देख लो, जहाँ मर्जी बोलते हैं अमीरों के गुरुजी हैं, आप क्या बोलते हैं? गुरुजी अमीरों के गुरुजी हैं, ये मुझे तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन हाँ कि जो आंटी थी एक, उनसे किसी ने जरूर कहा था कि गुरुजी अमीरों के गुरुजी हैं, ठीक है। लेकिन हमारे लिए तो हम तो कह रहे हैं हम अब अमीर बन गए जब गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आ गए, अब हैं हम अमीर, ठीक है। लेकिन पहले बहुत हम कुछ नहीं थे, ठीक है। लेकिन रही अमीरों के गुरु की, तो गरीबों के तो खुद घर आते हैं गुरुजी, अमीरों को वो अपने पास बुला लेते हैं, गरीबों के खुद आते हैं। ये ऐसा हुआ था जब मैं जुड़ी हूँ गुरुजी से, गुरुजी के मैं दरबार भी नहीं गई 1 साल तक, लेकिन उन्होंने इतने मेरे साथ चमत्कार किए, इतना कुछ किया। तो जो समाधि दिवस आया था गुरुजी का, तो समाधि दिवस के पहले तो मुझे पता लगा सत्संग ऐसे ऐसे करते हैं गुरुजी का। मैंने कहा ठीक है, ये नहीं पता कि कोई आता है, कोई सेवादार या कुछ नहीं। मैंने क्या सामान लगेगा, ये लगेगा गुरुजी को, ये पिलाना, ठीक है। चोला है, हाँ, कुछ नहीं पता कहाँ चोला मिलता है क्या है। जाती हूँ गुरुजी के लिए कपड़ा लेके आके, मशीन भी नहीं थी उस टाइम, हाथों से मैंने गुरुजी का चोला सिला, हाथों सुई धागे से चोला सिला। मैंने कहा पता नहीं कैसे लगेंगे। जूतियाँ लेके आए, जूतियाँ भी ऐसे कि मुझे ये लग रहा था कि सच में गुरुजी पहन रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ ऐसे गुरुजी ने मंगाई। फिर मुझे किसी ने कहा कि ना डेकोरेशन का सामान भी लेके आते हैं। मैं ठीक है चलते हैं। हम गए सदर मार्केट, हम वहाँ पे चले गए। वहाँ मार्केट में जाने के बाद मुझे पहले जाने से पहले ये लगने लग गया, मैं अपना बैग लेके जाती हूँ पर्स साथ में, मैं कभी नहीं जाती कि प्लास्टिक की पन्नी ले लूँ, ऐसा कुछ नहीं। फिर मेरे दिमाग में उस दिन क्या हो रहा था, क्या लूँ, बैग लूँ, ये लूँ। मैं कह रही गुरुजी मैं कन्फ्यूज़ क्यों हो रही हूँ ऐसा। आज पहली बार मैं अपना बैग रख के प्लास्टिक की पॉलीथीन निकाल के चली गई। उसमें मेरा एक कोई पर्स था, और जो घर का लॉक था उसमें भी गुरुजी का चाबी का स्वरूप था। चाबी जो होते हैं ना उसमें भी स्वरूप था। हम चले गए। वहाँ जाने के बाद सामान अपना जो जो हमें लेना था देखते गए, हम आते गए। तो वहाँ पर एक औरत थी, उसने अपना मुंह ढका हुआ था। वो आके मेरे बिल्कुल पास आई। तो मैंने सोचा ये मेरे इतने पास क्यों आई है, मुझे तब भी नहीं पता। लेकिन फिर उसके बाद दोबारा आई ना, वो जब मुझे ऐसा लगा कुछ आवाज़ आई है, तो उसके पास मैंने देखा तो बहुत नुकीले, जो डॉक्टर के पास ऑपरेशन के होते हैं, जो कट लगाने वाले ब्लेड ऐसे, वो ब्लेड था कि मेरा पेट फट जाता अगर मैं हल्का सा उससे हिलाती तो। उस टाइम क्या हुआ, जैसे देखा सामान सारा बाहर निकल गया उसमें से। बाहर निकलने के बाद मैंने देखा तो जो लॉकेट स्वरूप था गुरुजी का, उसके ऊपर इधर यहाँ कट लगा हुआ था। कट लगा हुआ। मैं पूरी हाथ पैर कांपने लगे, मैं बहुत परेशान हो गई। मैं आके अपने घर पे मैंने कहा अपने हस्बैंड को नहीं बताऊंगी, चिल्लाएंगे क्यों गई अकेली ऐसे। मैंने आंटी थी जो वो, और दूसरी आंटी से ही पूछा, तो मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था। तो उन्होंने कहा एक चीज़ नोट करी कि पेट फट जाता, पेट फटता, वो जरा सा बाल बराबर डिस्टेंस था बस। उन्होंने कहा देख ये गुरुजी ने ब्लेस तो किया, देख ये लॉकेट स्वरूप पे देखा तो 2 जगह गुरुजी का कट लगा हुआ था उसमें। तब मुझे यूँ लगा कि हाँ
ये गुरुजी हमें बचा रहे हैं। अमीर गरीब के नहीं है गुरुजी, गुरुजी सबके हैं, बस उन्हें प्यार चाहिए। यानी कि आपके अकॉर्डिंग जो गरीब होता है, जो गुरुजी को मानता है, गुरुजी से जुड़ता है, वो भी अमीर हो जाते हैं। सब अमीर है। मैं तो कह रही हूँ मैं गरीब थी, मैं अब अमीर हूँ। कोई नहीं कि ये, और सच में कहने की बात है, अमीर के गुरु गरीब के नहीं नहीं। और अमीर के कैसे हो गए? जो सिर्फ एक जल प्रसाद पे हमारे हो जाते हैं, सिर्फ जल प्रसाद पे कुछ नहीं करो। अगर आप उनके स्वरूप के आगे एक जल प्रसाद भी गिलास भर के रखोगे ना जल का भी, वो उसमें भी आपके पास है, और हम इन्हें भूल जाएंगे, ये हमें नहीं भूलेंगे। अमीर गरीब ये तो लोगों की सोच है, ये लोगों की सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। तो गुरुजी की पूजा करने का कोई खास तरीका है, या किस तरीके से गुरुजी की पूजा होती है? गुरुजी ने तो सब वहमों से, गुरुजी इसलिए आए हैं कि उन्होंने हमें वहमों से निकाला है। जैसे हम सोचते हैं कि आज मैं नहाई नहीं हूँ, मैं पूजा कैसे करूँ? कुछ ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ अपना मुंह धो के, कुछ नहीं, कोई जोत बत्ती नहीं करनी, कुछ नहीं करना। अगर मैं स्वरूप के सामने बैठी हूँ ना, मेरी जीवान भी नहीं हिलनी, मेरे मन की बात समझ जाते हैं गुरुजी। कुछ नहीं करना। वो पूजा का कोई कुछ नहीं है कि घंटी बजानी है, दिया जलाना है, कुछ नहीं। ये तो हमारा भाव है, हमारा प्यार है, जो हम करते हैं कि हाँ गुरुजी को फूल चढ़ाने चाहिए या दिया जलाना चाहिए, ये हमारे भाव है। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। उन्होंने तो कहा है कि हाँ बस वहमों से निकालने आए हूँ। कोई वो नहीं है आज मैंने नहाई नहीं है, आज हमने ये नहीं करा वो नहीं करा, कुछ नहीं। आराम से पूजा कर सकते हैं। सच्ची श्रद्धा चाहिए गुरुजी को, बस भाव मेन। और है भी, ये भाव के ही भूखे हैं। जो चीज़ हम पुराने सुनते आते हैं बचपन में, वो हमारे माँ बाप कह रहे हैं या बड़े कह रहे हैं, वो सच में रियल है कि ये सच में भाव के भूखे हैं। और आप ना देखना इस चीज़ को, हमें कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर मैं बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी से ना बात करो, मैं गुरुजी से बात भी नहीं करती, बस देखती हूँ ना, और मेरे मन में क्या चल रहा है वो भी जानते हैं गुरुजी, सब जानते हैं। तो कोई दिया नहीं, कोई बात ही नहीं। मैं कहीं भी और कहीं भी आप नाम ले सकते हो, सोते हुए भी आप नाम ले सकते हो, बैठते हुए भी, आप ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, रोड पे हो, किसी से बात कर रहे हो, मन में बस गुरुजी को याद करो। बस याद करना है, याद कर सकते हो, बस कभी भी गुरुजी को याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं सोच सकते। और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में भगवान, कोई गुरु या कुछ कोई भी है, उनमें ये सिर्फ एक ये ही है गुरुजी, जिनके बारे में कि हम ऐसा सोच सकते हैं कि कभी भी याद कर सकते हैं। जब हम किसी के साथ बैठते हैं, मैंने सत्संग करना जैसे गुरुजी के बारे में बताना, हम बताते हैं हम कि हाँ मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, तो उसमें क्या होता है, जो सुन रहा है उसका भी भला और जो बोल रहा है उसका भी भला, दोनों का भला। तो ब्लेसिंग तो दोनों को मिल रही है ना। ठीक है, गुरुजी को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, बस प्यार चाहिए बस। मतलब यही है कि जितनी गुरुजी की महिमा है, जो आपके साथ हुआ है या दूसरों के साथ हुआ, उसको सिर्फ आप एक दूसरे के साथ बांटो। वही सच्ची श्रद्धा के साथ, वही उनकी पूजा है। जैसे हम एक चैन जोड़ते हैं, तो बस गुरुजी ने यही कहा, जोड़ते चलो, तोड़ना नहीं, जोड़ते चलो। जोड़ने का मतलब ये है कि हाँ आज मेरे को कोई मिला, गुरुजी की बातें करी, वो नई संगत वो भी जुड़ी, क्योंकि ये अच्छा कर रहे हैं, गुरुजी अच्छा कर रहे हैं बस। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, अगर कोई किसी को जरूरत है ना गुरु की जरूरत सच में होती है, सब बिल्कुल होती है, और हर कोई गुरु नहीं बना सकता। अब हम कहते हैं कि हम भगवान, जैसे मेरे मन में था कि मैं तो अपनी माँ काली को पूछती हूँ, तो फिर मैं कोई गुरु नहीं बनाऊंगी। लेकिन फिर मुझे बाद में पता लगा कि हमारे जो इष्ट देव होते हैं, जो हमारी कुल देवी होती है, उनके बिना भी गुरु नहीं बन सकते। उनका भी आदेश है, तभी हमें गुरु मिले। बिल्कुल सही बात, तभी हमें गुरु मिले। तो वो गुरुजी हमें मिले हैं, और गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, बस प्यार भाव, उसके अलावा दूसरी चीज कुछ नहीं है। और अगर है किसी को जरूरत, तो मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छे गुरुजी हैं, उनके पैर पकड़ लो, छोड़ो मत जी। तो लोग कहते हैं कि अक्सर उन्होंने, जो उनके डिवोटी हैं गुरुजी के, उन्होंने शहद वर्षा देखी है, गुरुजी ने शहद वर्षा की है। आपने भी कभी एहसास किया है? हाँ देखा है मैंने। मैं एक बार सत्संग में गई थी, तो वहाँ से सत्संग करके मैं घर पे आई, देखा तो मेरे फ़ोन में बहुत कॉल आई हुई थी। मैंने कहा मेरी दीदी इतनी कॉल क्यों कर रही है, मेरी खुद की सिस्टर की बता रही हूँ। उन्होंने कॉल करी, तो वीडियो कॉल कराई उन्होंने, तो उनके जो गुरुजी का स्वरूप है उसमें से जल वर्षा हो रही थी, जल वर्षा हुई थी, और पूरे 3 दिन तक रही थी, हर 3 दिन हुई थी, और हर शाम को होती थी। ठीक है, अब मैं भी सोचती थी कि ये क्यों हो रही है, लोग कहते हैं वीडियो है क्या है, लेकिन मैंने देखा है आंखों से वीडियो कॉल पे। अगर वो पास में होते, वो जाते, वो रहते हैं सोनीपत, पास में होती तो मैं जाती, दिल्ली से सोनीपत इतनी जल्दी जाना नहीं होता। तो मैंने वो चीज़ देखी पहली बार उनके घर वो हुई जल वर्षा। फिर उसके बाद वो एक वीडियो देखनी थी, तो उसमें वीडियो में किसी आंटी के घर पे गुरुजी ने चॉकलेट की वर्षा की थी, तो उनके यहाँ से चॉकलेट भेजी थी। तो मेरी जो सिस्टर है, उनकी बेटी और वो दोनों हंसे थोड़ा कि गुरुजी को बदनाम कर रहे हैं आजकल लोग, और ये क्या कर रखा है। इतनी कह के इन्होंने अपनी वीडियो को बंद कर दी। ये जैसी पलटे हैं, इनके खुद के घर में गुरुजी ने कहा, उनके खुद के घर से शहद वर्षा होने लगी थी। तो मतलब गुरुजी ने खुद दिखा दिया उनको। हाँ,
और रियल है। और फिर वो मेरी सिस्टर इस चीज़ को भी बोलने लगी कि मैं तो इतना गुरुजी को मानती भी नहीं हूँ, मेरी बहन मानती मुझे, मतलब मेरी बहन मानती है, उसके घर कभी नहीं हुई और मेरे घर पे हो गई। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है और उनके ब्लेसिंग देने के तरीके अलग अलग हैं। उनको ब्लेस किया गुरुजी ने, अमृत वर्षा भी हुई है उनके घर पे, जल वर्षा, और शहद वर्षा भी उनके घर पे हुई है। और एक बार इन्होंने भोग लगाया था, और ये रियल है, मैं कुछ ऐसा नहीं झूठ नहीं बोलूँगी गुरुजी के बारे में। उन्होंने भोग लगाया था, वो भी गुरुजी ने खाया था। हाँ, उसमें भी एक जैसे होता ना, गुरुजी ने खाया था जैसे एक बच्चा खाता है और खाते खाते थूक फेंकता, उस तरीके का कुछ हुआ था। यानी कि उन्होंने पूरा एहसास हुआ उनको कि हाँ ये जी, प्रसाद गुरुजी ने ग्रहण किया है। जी, बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। और एक बार हो जाता है उनके घर पे, एक बार 3 दिन लगातार अमृत वर्षा हुई थी, बहुत हुई है। मेरे खुद के भी घर पे अमृत वर्षा तो नहीं हुई, लेकिन एक बार मैं कपड़े धोने के लिए जा रही थी, तो मैंने, और शुरू पे कुछ भी नहीं था, मैं चली गई जाने, और बच्चे भी मेरे साथ थे, कोई नहीं था घर में। मैं जैसे ही आई तो नीचे जाके देखा मैंने, जैसे पत्तियां होती हैं पुदीने की पत्तियां, उसको हम कूट के, पीस के नहीं, कूट के रख देते हैं, तो ऐसा लग रहा था गुरुजी के स्वरूप पे किसी ने वो रख दी है, वो फेंक दी। हाँ, स्वरूप पे रख दी है। तो जो स्वरूप पे रखी थी वो ही चाय प्रसाद के गिलास पे, चाय प्रसाद की प्लेट, मतलब सारे में थी, शिवलिंग पे भी थी, सारी जगह, हाँ, सब में थी। तो मैंने देखा ये तो बच्चों का काम नहीं। बच्चों से मैंने पूछा भी कि ये तुमने तो नहीं करा? उन्होंने कहा मम्मा हम तो आपके साथ थे। मैंने दिमाग में भी यही आया, मैंने अपने हस्बैंड को वीडियो भेजी कि देखो ऐसे ऐसे ना ये इसमें हुआ है, कुछ पत्तियां हैं कुछ, तो मैं ये खा के देखूं। उन्होंने मना कर दिया कि पता नहीं क्या चीज़ है। सही बात है। कि करा तो गुरुजी ने वैसे, लेकिन गुरुजी ने ये क्या किया है वो हमें कुछ नहीं पता। उसको देखा, फिर दूसरे दिन वो भी पाउडर सी हो गई। और जो मैंने आपको बताया था कि मेरे पैरों में दिक्कत थी, मैंने वो भी करा, वो किसी को नहीं पता, बस सिर्फ यहाँ पर मैं आज वो बात बता रही हूँ कि मैं जल प्रसाद भी गुरुजी का मैंने पिया है। तो जो निकली थी ना पत्तियाँ, उसको तेल में लगा के मैंने अपने घुटनों पे लगाया था। हाँ, तो आज मैं ब्लेस हूँ ना गुरुजी की वजह से। और ये रियल बात है, ये सच बात है, करते हैं गुरुजी। अमृत वर्षा भी होती है। पुरानी संगत है ना, उनके मुंह से मैंने किसी से सुना है कि ऐसा नहीं होता, लेकिन होता है। और मैं उनका भी बहुत शुक्राना करूंगी, पुरानी संगत का, जिनकी वजह से हम गुरुजी के बारे में जान पाते हैं। और इतना कुछ उनकी वजह से हमें मिलता है सुनने को, क्योंकि कहाँ से पता लगता हमें, जब वो पुरानी संगत है जब ही। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना। तो अभी बात की आपने शुक्राना की, तो शुक्राना किसको करना चाहिए, कब करना चाहिए? शुक्राना तो सबको ही करना चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं तो भी शुक्राना चाहिए। मैं तो करती हूँ, मैं तो करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शुक्राना, मैं पता है शुक्राना ना मैं कितना भी कर लूँगी ना, मैं अपनी जान भी दे दूँगी गुरुजी के लिए, वो भी कम है। तो ये जो शब्द बहुत बड़ा है, लेकिन करना चाहिए। अगर इंसान उठता है, उसको ये नहीं पता कि हम सुबह उठेंगे या नहीं। और ये रियल है। आजकल हम न्यूज़ सुन रहे हैं कि वो सो रहे थे, सोता रह गया कोई, या फिर सो रही थी सोती रह गई। तो किसी को अपनी ये भी नहीं पता हमें सुबह उठ के आँख खुलेगी भी या नहीं, तो वो भी शुक्राना है। खाना मिलेगा या नहीं, वो भी शुक्राना है। ठीक है, बाकी रही गुरुजी की, तो गुरुजी ब्लेस इतना करते हैं, हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। आपके अकॉर्डिंग हर पल शुक्राना हर पल करना चाहिए। अगर किसी को भी आप पेटीएम से भी पैसे भेजोगे, अगर आप 1 का सिक्का भेजोगे पहले, आप डायरेक्ट, कोई भी नहीं है जो पैसे भेज देता है, ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो वो सामने से बोलेगा हाँ आ गए हैं तभी तो आप दोगे। तो वही शुक्राने का है कि वो जब गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, वही एग्जाम्पल है ये। तो वही गुरुजी हमारे लिए करते हैं, जब हम उनके लिए शुक्राना भी नहीं कर सकते, ना शुक्र नहीं होना ना, मैं शुक्राना नहीं कर सकते। जो हम शुक्राना करेंगे वो खुश होते हैं, तो वो हमको और ब्लेसिंग देते हैं। वो खुश होते हैं कि हाँ अब हमारे माँ बाप, हम अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं, तो बच्चे कहते हैं मम्मा थैंक यू, तो हम और करते हैं। तो वही शुक्राने का अर्थ है कि हाँ शुक्राना हमेशा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड हमेशा रखना चाहिए। बिल्कुल। अगर हमारा काम बनता है तो शुक्राना करो, नहीं बनता तो भी शुक्राना करो, सब चीज़ का। अब हमारे थे आते हुए हमारी गाड़ी, हम खाने में इतने अच्छे, हाँ खाना अच्छा है, हम लेट हो गए, हमारी गाड़ी निकल गई, अब हम वहाँ पे खड़े हुए थे, गुस्सा आया गुरुजी ये कैसे हो गया। फिर गुरुजी ने दिमाग में डाला कुछ भी हो सकता है। जैसे पुराने सत्संग सुनती हूँ कि टाइम निकल गया था तो उन गाड़ी में कुछ दिक्कत थी, इस वजह से गुरुजी ने उन्हीं कंपनी की दूसरी गाड़ी हमें भेज दी। तुरंत बैठे आगे, इतना एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, उसका भी शुक्राना किया मैंने, क्योंकि मुझे नहीं पता पीछे क्या होने वाला था, मुझे छूटी है बस, उसमें क्या था। हर चीज़ का शुक्राना ही है। और अगर हम शुक्राना करेंगे नहीं तो उसके अलावा क्या है, सिर्फ टेंशन के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। शुक्राना है तो है, सब चीज़ है, शुक्राना करते हैं। और कम है, कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं गुरुजी के लिए, या हम पूरे दिन भी शुक्राना करें वो भी कम है, वो भी कम है। तो बात करते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर की। तो वहाँ पे आप फर्स्ट टाइम गए होंगे, तो आपको कैसा महसूस हुआ, या क्या वहाँ की परंपराएं हैं? वहाँ की परंपराएं तो सबसे अलग है। अब कहीं भी कोई भी, पहली बात कि गुरुजी के यहाँ पर ये होता है, जात पात धर्म कोई नहीं, कुछ नहीं पूछते, सब जा रहे हैं। और पीछे अमीर है गरीब है कुछ नहीं, सब एक है उनके लिए।
जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गई थी तो सच में मुझे फील नहीं हुआ सच में कि मैं चल रही हूँ। ओके। बस मुझे इतना पता था, बहुत रो रही थी मैं, और मुझे ये भी नहीं पता मैं क्यों रो रही हूँ। मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मेरे हस्बैंड मुझे देख रहे हैं, मैं रोती चली गई, बहुत रोती रोती गए हैं वहाँ से, एंट्री करी, ठीक है, हम जा रहे हैं। जो लोग इतने बड़े बड़े कोई बड़ी बड़ी जॉब करते हैं वो लोग वहाँ पर सब, क्योंकि उनको वैल्यू पता है गुरुजी क्या है। बिल्कुल। वो कोई बाथरूम की सेवा कर रहा है, कोई जल प्रसाद की सेवा कर रहा है, सब अपना अपना काम करें। सबसे बड़ा मैसेज तो हमें वहीं से ये मिल जाता है गुरुजी के यहाँ से कि हाँ, कि किसी चीज कुछ नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, यहाँ सब एक है, ठीक है। वहाँ सब खत्म हो जाता है, धर्म जात मतलब सब खत्म हो जाता है। गई मैं वहाँ पर जाके रोने लगी, बहुत रोते रोते। फिर चाय प्रसाद, एक वेलकम, जैसे एक बेटी अपने घर जाती है ना, मायके जाती है, तो वो फीलिंग मुझे वहाँ पर आई थी। वहाँ पर गए, चाय प्रसाद मिला, चाय प्रसाद पी, गुरुजी के पास वहाँ पर देखा गद्दी पे, तो गद्दी पे देखा ना, तो देखने के बाद अंदरूनी कुछ होने लगा। तो मैंने कही तो जन्नत है वो, तो थोड़ा अपने ऊपर मुझे गुस्सा आया। मैं गुरुजी कैसे सारा देखने लगी। फिर उसके बाद हमने लंगर करा, लंगर करने के बाद हम आ गए वहाँ से बाहर, तो मैं चुप हो गई। घर आने के बाद मैं चुप हो गई, क्योंकि मुझे ना फील हो रहा था कि मैंने मेरे घर की मतलब मेरी की तो कुछ औकात ही नहीं है। तो मैं चुप हो गई कि ये तो इतने मतलब जन्नत में तो राजा हैं और मैंने इन्हें कहाँ पर बिठा रखा है। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था जब मैं घर आई हूँ कि ये तो मतलब राजा हैं, इनको किसी की जरूरत नहीं है, और तब भी ये हमारे साथ रह रहे हैं। गुरुजी उन्होंने ये चीज़ मिटा दी। जैसे एक मन में कई बार आता, हम किसी के साथ बैठते हैं, खाते हैं, सोचते हैं हमने इसके साथ खा लिया, नहीं खाना, ऐसे वो वहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बीमारी है आजकल, क्या है देखो, बहुत से क्या कहते हैं, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को टीवी की बीमारी है, ठीक है, कुछ भी होती है। हॉस्पिटल में जाओगे ना, वहाँ पे मास्क लगा होता है और सब चीज का परहेज होता है, ठीक है, लेकिन वहाँ आपको बैठ के कुछ नहीं पता कि किसको क्या है। वहाँ तो 4 लोग एक साथ लंगर करते हैं, लंगर कर रहे हैं एक साथ, उसी में खा रहे हैं। हम जब हलवा प्रसाद खाते हैं, जब तो चम्मच तो एक होती है, सब्जी से आप चाहे रोटी प्रसाद से आप जैसे भी खा लोगे, चम्मच तो एक ही होती है। उसके बाद भी मतलब कोई बीमारी आपको लग नहीं सकती, बल्कि जो आप जा रहे हो ना, वो बीमारी भी खत्म हो रही है वहाँ पर। वो सच्चा दरबार है, वो सच में ही सच्चा दरबार है वो, बहुत ज़्यादा, कि कोई भी जाए और बस मांगे ना। और ये भी रियल है, लोग कहते हैं ना गुरुजी को, जो गुरुजी ने कहा था ना कि मन्नो मंगो नहीं, तो ये भी रियल है, मानो। गुरुजी को मानने से ना, पता है, हमें ज़िंदगी बदल जाती है। ट्रस्ट करो, कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि लोगों पे पता है गाड़ी भी है, बंगला है, सब है, क्या नहीं है उस पर, शांति नहीं, सुकून नहीं, सब्र नहीं है, ठीक है। वहाँ पर जाके ये तीनों चीज़ मिल जानी है। कुछ नहीं है। अगर कुछ मेरे साथ अच्छा होता है शुक्राना, अगर तो नुकसान भी होता है ना, तो मुझे ये होता है कि इसमें भी कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि वो गुरुजी ने करा है। इतना इन्होंने विश्वास मेरे पे जमा दिया है, तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ मिला है। और लोगों को जाना चाहिए बड़े मंदिर। और आदि संगत कैसी है, किसी संगत को गलत नहीं कहना चाहिए कि अजमाओ मत, बस उन्हें प्यार करो, वो भाव के भूखे हैं, सब मिलेगा, कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा इनसे। तो जो गुरुजी का सत्संग बोलते हैं, तो सत्संग करने की क्या विधि है? कोई विधि नहीं है, ये तो हमने बना रखी है विधि। गुरुजी ने तो सत्संग है, 2 जने बैठ जाए सत्संग कर लो, बात हो गई गुरुजी की, वो भी सत्संग है। हम आप बात कर रहे हैं, सत्संग है गुरुजी की बढ़ियाई करनी, हमें जो हमारे साथ हुआ है अच्छा वो बताना, वो ही सत्संग है। बाकी गुरुजी की गद्दी लगाते हैं, गद्दी लगाने के बाद गुरुजी का जल प्रसाद दिया जाता है, वेलकम किया जाता है, जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, और वो हमें वहाँ पर खाना होता है पूरा। गुरुजी ने बड़े मंदिर में भी, सत्संग में भी गुरुजी ने कहा यहाँ खाओगे तो ये दवाई है, और आप बाहर खाओगे तो ये मिठाई है। हाँ, तो गद्दी लगती है गुरुजी की। और ये नहीं है कि आप भीड़ इकट्ठी करोगे, लोग सोचते हैं कि हम कैसे करें, हम तो कर नहीं पाएंगे। 2 जने भी बैठ के सत्संग कर सकते हैं, अकेले भी बैठ के कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुजी हैं। अब गद्दी लगाओ, गद्दी नहीं लगाने, अब गुरुजी का स्वरूप लगाओ, कपड़ा बिछा के सुंदर सा, बस साफ कपड़ा, और वो नहीं, ये भी नहीं बहुत हैवी चाहिए या कुछ, गुरुजी का स्वरूप लगाओ, उस पर बस अपने गुरुजी से अपनी अरदास करो, वो सत्संग है वो बस। और बहुत से लोग बड़े भी करते हैं जैसे, तो वो भी उनका भाव है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये तो बहुत अच्छा सजाते हैं। एक बार मेरे भी मन में आई थी कि इतना कुछ सजाते हैं लोग, मुझे मैसेज मिल गया था कि सबका भाव है, वो जितना कर सकते हैं, उनका प्यार है, वो दे रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि हाँ, ये दिखावा नहीं होता गुरुजी में, ये सच बात है, कोई दिखावा नहीं करता कि हम इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये उनके भाव है, उनका प्यार है, तो वो करते हैं गुरुजी के लिए सत्संग में।
ठीक है, तो वो जो डेकोरेशन है कुछ भी है वो उससे भी खुश हैं गुरुजी, उनसे भी है। और जो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ एक जल प्रसाद का गिलास रख देते हैं, उनसे भी गुरुजी खुश हैं। तो सत्संग कैसे भी कर सकते हैं, अब इसमें कोई भी कुछ नहीं तो है। बस गुरुजी को मानना, उनके बारे में बातें करना, यही सत्संग असली है। सत्संग। बस याद करना, हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं, वो कितना खुश होंगे। बस उन्हें याद करते रहो, अपने काम बनते रहेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। नेगेटिविटी 1% नहीं आती, जहाँ गुरुजी होंगे वहाँ नेगेटिविटी का कोई भी बिल्कुल भी कुछ नहीं है। लोग आपकी ज़िंदगी से ना, जो नेगेटिव लोग हैं वो खुद गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी को निंदा चुगली बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमसे कोई फ़ोन पे बात करता है और अगर किसी ने शुरू कर दी चुगलियाँ करना, तो उसका तो है, लेकिन सुनने वाले को भी घाटा है। उसको भी ये है कि गुरुजी क्योंकि गुस्सा करेंगे कि क्यों करी किसी की, उसके जो कर्म है गलत वो हम अपने ऊपर ले लेते हैं, तो नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो गुरुजी के बस वो दूर कर देते हैं नेगेटिव लोगों को। उनके अब सत्संग कहीं भी कैसे भी कर सकते हो, नेगेटिव लोग आएंगे भी नहीं। सत्संग में भी उसी का बुलावा होगा जिसको गुरुजी बुलाना चाहेंगे। बस नेगेटिव दूर, बहुत कोसों दूर चली जाएगी। और सत्संग कैसे भी कहीं भी कर सकते हो आप। तो क्या गुरुजी अपनी संगत को, अगर कोई घटना होने वाली होती है तो पहले संकेत देते हैं? जब पता लग जाता है पहले, जैसे कि ड्रीम दर्शन होते हैं, ठीक है, हम कहते हैं ड्रीम दर्शन। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें क्यों नहीं होते ड्रीम दर्शन, तो वो हर किसी को इसलिए नहीं होते कि उनकी ना ब्लेसिंग देने का तरीका अलग है। जैसे कि मुझे ड्रीम दर्शन दिए थे, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बीपी डाउन हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा, 45 के अराउंड पहुँच गया था। 45? तो हाँ जी, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। तो मेरे इतनी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे पर कोई पत्थर रख दे, मुझे इतना दर्द था पैरों में भी, हाथों में। बच्चों में अपने पैरों पे खड़ा कर दिया मैंने, सर पे इतना दर्द था, अपनी बेटी को बोला ऐसे बैठ जाए यहाँ माथे पर, वो भी बैठ गई। फिर मैंने देखा कि मैं एक जगह थी, बस मैं चली गई थी, मतलब ऐसा इस दुनिया से चली गई हूँ मैं। कहते तो यही है लोग मुझे कि तू दूसरी दुनिया से आई है। तो वो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, तो मैंने देखा कि 4 रास्ते थे जहाँ मैं खड़ी थी, और बिल्कुल भी शोर नहीं था, कोई भी नहीं था वहाँ, इतनी शांति थी और बहुत हरियाली थी। इधर आप देखते हो थोड़ा अंधेरा था, और इस साइड था तो थोड़ी, मतलब ऐसा था जैसे कि पानी जो होता है ऐसे, और जो सामने था तो सामने बहुत हरियाली थी। तो मैंने कहा मैं मर तो नहीं गई कहीं, ऐसे मैं बोल रही हूँ सपने में ही कि मैं मर तो नहीं गई। तो वहाँ से फिर मैंने कहा नहीं, मेरे गुरुजी हैं, मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तो गाड़ियाँ ना ऐसे आ रही थी सारी, वो गाड़ी आने लगी, तो सामने से एक बड़ी गाड़ी आई और वाइट कलर की गाड़ी थी, उसके बाहर बड़ी वाली लाइट लगी हुई थी ऐसे। तो मैंने वो देखी नहीं, जो बात है मैंने देखी भी नहीं थी कभी गाड़ी। मैंने कहा ये कौन सी गाड़ी? मैं कह रही हाँ अब मेरे गुरुजी मुझे बचाएंगे। तो वो गाड़ी जैसी आई ना मेरे अंदर से निकल के चली गई। तो मैं कह रही अब तो मैं मर गई, अब मैं मर गई। फिर वहाँ मैं जब गई हूँ तो इतनी हरियाली थी जिस रास्ते पे मैं गई हूँ। जो मुझे रिक्शे में ले गए थे, वो रिक्शा मैं कह रही हूँ अपनी भाषा में, लेकिन रिक्शा नहीं, कुछ अलग था। उसमें टायर 2 टायर थे, बस कुछ नहीं था, सिर्फ 2 टायर थे। और जो चला रहे थे उनकी बहुत लंबी लंबी दाढ़ी थी, बहुत लंबे लंबे बाल थे और लंबी दाढ़ियाँ, बिल्कुल सफ़ेद, और शक्ल उनके दिख नहीं थी, बस ये दिख रहा था सफ़ेद दाढ़ी है उनकी, सफ़ेद बाल थे और परछाई सी थी वाइट सी ऐसे। तो वो मुझे लेके गए थे उधर। तो मेरे जिया जी हैं वो एक्सपायर हो गए, तो वो भी वहीं थे। तो वो कहने लगे तू यहाँ क्या कर रही है ऐसे। तो फिर वहाँ पर 2 लड़के और भी थे कोई, तो वो ऐसे थे जैसे शराबी कबाबी होते हैं ना, इस तरीके के थे, वो खड़े थे। वो मुझे मेरी मजाक बनाने लगे। वहाँ थालियाँ भी रखी थी जो मुझे पसंद है, जो मैं खाती हूँ, वो थाली लगी थी वहाँ पे रखी हुई थी। तो वो उन्होंने क्या करा, वो गिरा दी। फिर वो मेरे जिया जी बैठे हुए थे, तो वहाँ पर लेटने, जैसे हम सोते हैं ना तो हमें पत्थर मिलता है, जैसे बेड मिलता है, तो वहाँ पर पत्थर था। तो वो भी 1 इंच फालतू नहीं मिलेगा, वो भी उतना ही मिलेगा जितना आप हो, जितने आपके कर्म है उस हिसाब से पत्थर मिलेगा वहाँ पर। लेकिन मेरी सीट नहीं मिली। हाँ, और उसका भी वहाँ पर एक, जैसे हमारे यहाँ पर घर का काम करेंगे तो सोएंगे हम, फिर करेंगे, जैसे ऐसा कुछ वहाँ रूल है। वहाँ पर जब सारा कुछ होगा, जैसे यहाँ काम होता है ऐसे ही वहाँ होता है। तो वो पत्थर पे भी 24 घंटे नहीं लेट सकते, उसका भी टाइम है। और ऐसा था पत्थर के कोई नहीं होगा, इतना हरे रंग का, इतना इतना सुंदर और इतनी हरियाली, जैसे हम एसी में बैठने के बाद ठंडे जाते हैं, एसी इतनी ठंडक थी उसमें, बहुत सुंदर था। फिर वो कहने लगे मेरे, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा मैं मर गई, ऐसे बोला मैंने उन्हें, मैं मर गई। वो जो गाड़ी, जो रिक्शा लेके आए थे वो ही, उस पर मैं बैठी हूँ। तो वो जो रिक्शा था सीधा जाना था, वो सीधा नहीं गया। मुझे क्या पता, वो मैं जाती अगर सीधी तो मैं वहीं ख़त्म हो जाती है, मैं वापस, मतलब चली तो जा चुकी थी, लौट के मैं नीचे ना आती है। तो वो जो सीधा जाना था रिक्शा टेढ़ा चला गया। फिर मुझे गुरुजी की फिर गाड़ी दिखी। वो गाड़ी दिखी है, तो बस वो लाइट दिखी है, तो मैं यूँ कहने लगी कि ये तो बहुत पुराने ज़माने की गाड़ियाँ होंगी ऐसे। मैं ऐसा लगा मुझे किसी ने 10 मंजिल से नीचे गिरा दिया।
और सच में जब मुझे होश आया, जो मैं उठी हूँ, चाहे मैं नींद से उठी या क्या था वो मुझे नहीं पता, अगर मैं किसी से कहूँगी मजाक बनाएंगे लोग, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन जब मैं उठी तो फिर मेरी सिस्टर भी आई थी, मेरी मम्मी भी आई थी, उन्होंने देखा तो मैं तो मेरा वेट है, लेकिन उस टाइम वो कहने लगी तो बिल्कुल आधी लग रही है ऐसे। मैं चेंज थी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है ये मुझसे क्यों बात कर रहे हैं सब, बिल्कुल चेंज हो गया था, ऐसा लग रहा। मैंने कहा मुझे मम्मी बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे, जगह मुझे डांटा मम्मी ने, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि वो चीज़ थोड़ी उन्हें लगी होगी कि हाँ वो समझ गई कि कुछ तो था। तो मुझे, मैं ये जानती हूँ, मुझे वहाँ से भी गुरुजी लिया है। वहाँ से भी वो गुरुजी कहते हैं कि यमराज जो है ना वो भी डरेंगे हमें हाथ लगाने से पहले, क्यों? क्योंकि गुरुजी के हम वो हैं सेवक, इसलिए। तो मुझे बहुत ब्लेस किया है गुरुजी ने। और जो यमराज वाली बात है ये भी मैंने सुनी थी सत्संग में किसी के, कि एक अंकल थे, तो वो गुरुजी के एम्पायर स्टेट जो है वहाँ पर गए थे वो अंकल। वो वहाँ पर गए हुए थे, तो आंटी थी, अंकल थे, वो बैठे, तो अंकल के सर पे गमला गिर गया। अंकल के सर पे गमला गिर गया। तो हॉस्पिटल लेके गए, ब्लड निकलने लगा, हॉस्पिटल लेके गए सब, तो कोई गुरुजी से क्वेश्चन नहीं कर सकता था कि गुरुजी क्यों हुआ, क्या हुआ। सब चुप होके देखने लगे, ये ऐसे कैसे हो गया। फिर अब वो चले गए, जाने के बाद दूसरे दिन फिर भी आए, उनका मतलब जो लगी इलाज हुआ, वो फिर भी आए, आंटी भी आई, आंटी आके बैठी, अब सब यूँ देखने लगे, इतनी लगने के बाद भी आए हैं। वो सब उनको पूछने लगे, तो वो गुरुजी ने कहा आंटी खड़ी हो, जिनके लगी थी उनकी वाइफ के, हाँ आंटी खड़ी हो, बताओ क्या हुआ था। अब वो कहने लगी गुरुजी कि रात को पता ड्रीम में क्या दिखा था, ऐसे करके। तो वो कहने लगी कि मैंने ये देखा गुरुजी कि ये जो गमला गिरा है ना, तो यमराज ने ले गया था, वो आपकी वजह से उन्होंने इसको छोड़ दिया। तो मेरे को भी मैसेज मिलते रहते कि यही मेरे साथ हुआ है, उनके साथ होना था, हॉस्पिटल जाना था, उनके लगनी थी, और फिर उनका भी कुछ था, मतलब ठीक है, लेकिन गुरुजी ने वहाँ रोक दिया। यमराज भी हाथ नहीं लगाया उसको, क्यों? गुरुजी की वजह से, ठीक है। तो गुरुजी हर जगह हर कदम पे ब्लेस करते हैं। बाकी जिसकी उम्र है, बहुत से लोग कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी में मतलब क्या गुरुजी आ गए तो दुख नहीं आएंगे, आते हैं, लेकिन वो करते हैं जहाँ हमें 10% है वहाँ 1% ही तो सहना पड़ेगा। जहाँ हमारा हाथ कटना है और वहाँ सुई लगेगी, तो फ़र्क तो है ना, फ़र्क तो है। बस गुरुजी से मिलने से ये फ़र्क है बस। ग्रेट। ठीक है मैम, आपके साथ पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमारी ऑडियंस अभी तक पूरा पॉडकास्ट देख रहे हैं। अब क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइम हम आपको दोबारा जरूर इनवाइट करेंगे आपके और सारे सत्संग शेयर करवाने के लिए। थैंक यू सो मच। गुरुजी का शुक्राना है, आपका भी जो मुझे मौका दिया बोलने का। मुझे भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि मैं गुरुजी का गुणगान कर सकूं, और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत से सबसे माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी कोई गलती या कुछ गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आप यहाँ आए, बस ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बस मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना, बस ये गुरुजी। और कोई मुँह से गलत निकल गया तो उसके लिए सॉरी गुरुजी। बस मैं तो बोल सकती हूँ बाबा, मैं तो आपका शुक्राना जितना करूँ उतना कम है। थैंक यू।